आज हम 15 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों में गोता लगा रहे हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में हाशिए पर रह जाती हैं। हाँ हाँ, मतलब ये वो किस्से हैं जो लोगों की बातों में, लोकगीतों में जिंदा है। सही कहा। तो हमारे पास 5 ऐसी ही अनसुनी कहानियां हैं, बलिया से झांसी, फिर अंडमान से लाल किले तक की एक निशानी। कपूरथला का भी जिक्र है और एक जेल की कोठरी का भी। हाँ, चलिए इन्हीं यादों को आज टटोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानियां दिखाती हैं कि आजादी का संघर्ष सिर्फ बड़े नेताओं या आंदोलनों का नहीं था। मतलब ये व्यक्तिगत साहस, बलिदान और कभी-कभी बस एक पल की जिद की कहानी भी है। छोटी छोटी बातें जो इतिहास बदल देती हैं। वाह। तो शुरुआत करते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से, बलिया की बात। हाँ, बलिया। चंद्रशेखर पांडे तिरंगा लेकर निकले थे। और पुलिस की गोली लगी उन्हें। गिरते गिरते बस इतना कहा, तिरंगा तिरंगा जमीन पर न गिरे। उफ। उनकी पत्नी खबर सुनकर दौड़ी आई, खून से सना झंडा उठाया, चूमा और अपने आंचल से पति का चेहरा ढक दिया। हाँ, और कहा मेरा सुहाग आज से तिरंगे को अर्पित। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है प्रतीकों का बदलना। आंचल जो सुहाग का प्रतीक है, हाँ, वही उसी वक्त राष्ट्रीय सम्मान और बलिदान का, आप कह सकते हैं, कफन बन गया। अद्भुत। लोकगीतों में भी बलिया के उस आसमान के 2 रंग याद करते हैं, लाल बलिदान का और केसरिया साहस का। ये दिखाता है कि कैसे निजी दुख राष्ट्र के संकल्प से जुड़ गया। सही। अच्छा, इसी साहस की एक और मिसाल है, पर बिल्कुल अलग दौर से। 1857 झांसी की गलियों से। 1857 झांसी। हाँ, एक छोटी बच्ची की कहानी है शायद। हाँ, सिर्फ 13 साल की लड़की मस्तानी क्रांतिकारियों के संदेश पहुंचाती थी। 13 साल की? जी। एक ब्रिटिश गश्ती दल ने रोका, डराने को गोली चलाई जो कान के पास से निकल गई। ओह। पर वो डरी नहीं, पलटकर बोली, तुम्हारी गोली से नहीं, तुम्हारे राज से डर लगता है। और वो निकल गई, अपना काम करती रही। गजब। ये बात बताती है कि प्रतिरोध सिर्फ सैनिकों तक नहीं था, मतलब ये जमीनी स्तर पर फैला हुआ जज्बा था। बच्चे भी शामिल थे। हाँ, बच्चे भी। उसका नाम शायद सरकारी रिकॉर्ड में ना हो, पर लोक कथाओं में मस्तानी निडरता का प्रतीक बन गई है। बिल्कुल। अच्छा, साहस का ऐसा ही एक रूप हमें हजारों मील दूर अंडमान की काल कोठरी में भी मिलता है। सेल्यूलर जेल। हाँ, 1943 की बात है। हाँ जी। क्रांतिकारी विनायक त्र्यंबक आप्टे को फांसी हुई। साथियों ने उनके शरीर पर चुपके से तिरंगा रखा। लेकिन अंग्रेजों ने छीन लिया होगा। छीन लिया, पर एक कैदी ने झंडे का एक कोना फाड़कर कमर में बांध लिया, चुपके से। अरे, और फिर? और कपड़े का वही छोटा सा टुकड़ा एक संकल्प की तरह 1947 में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली मतलब लाल किले तक? हाँ, जब लाल किले पर पहला तिरंगा फहराया तो उस कोने को भी हवा दिखाई गई। क्या बात है। सोचिए, एक कैद की निशानी से आजादी के परचम तक का सफर। 7 समंदर पार से आई उम्मीद का प्रतीक। बिल्कुल। अच्छा, अंडमान की कैद से बिल्कुल अलग पंजाब के कपूरथला में एक जिद देखने को मिलती है। कपूरथला, वो आग वाला बाबा? हाँ, जालियांवाला बाग के बाद किसान बाबा हरनाम सिंह ने प्रण लिया कि जब तक अंग्रेज नहीं जाते, हर साल रबी की पहली फसल का गट्ठर कचहरी के सामने जलाएंगे। बिल्कुल। और ये सिलसिला पूरे 22 साल चला। बच्चियों ने आग वाला बाबा कहते थे। ये कमाल का मौन प्रतिरोध था, कोई भाषण नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक लगातार चलने वाला अमल। हाँ, जो हुकूमत को हर साल याद दिलाता रहा कि हम यहीं हैं, विरोध में हैं। 22 साल, ये अटूट प्रतिबद्धता थी। प्रतिरोध हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो सुलगती हुई आग की तरह होता है। सही कहा। और प्रतिरोध की आवाज कभी कभी गीत भी बन जाती है, जैसे 8 दिसंबर 1927 जेल में रामप्रसाद बिस्मिल जी फांसी से पहले, हाँ, वो गाते हैं सरफरोशी की तमन्ना, और अचानक अलग अलग कोठरियों से सैकड़ों कैदी वही गीत गाने लगते हैं। हाँ, आवाजें गूंज उठती हैं। अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं, कैदियों को जमीन पर लिटा देते हैं। लेकिन वो गीत वो दबा नहीं पाए। वो पंक्ति, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, उस दिन जेल की दीवारें लांग गई। ये दिखाता है कि एक विचार, एक साझा जज्बा दमन और फासलों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। शारीरिक रूप से अलग होकर भी वो एक आवाज बन गए। तो ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आजादी का ताना बाना सिर्फ बड़े आंदोलनों से नहीं बुना गया, बल्कि अनगिनत लोगों की हिम्मत, उनकी जिद, हाँ, आंचल के टुकड़े, जलाए गए गट्ठर और गाए गए गीतों से भी सींचा गया है। सही बात।
अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा देखें तो शायद ये अनसुने नायक भी याद आएं। उनकी धड़कनें महसूस हों। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है क्या? कि अगर ये कहानियां लोक स्मृति में इतनी गहरी बसी हैं, तो फिर इतिहास के औपचारिक पन्नों पर अक्सर क्यों नहीं दिखती? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन सी कहानियां चुनी जाती हैं और कौन सी सिर्फ यादों के धागों में उलझी रह जाती हैं।